बच्चों, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीट का एग्जाम आने वाला है और नीट के लिए जब हम बात करते हैं ना तो हम जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करें उतना हमारे लिए वेल एंड गुड होता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले चैप्टर वाइज शुरू करने वाले हैं हमारी प्रिपरेशन को, जिसमें हम क्या करेंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन इज अ मल्टीफेज सिस्टम। ऑप्शन बी इट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। देन है ऑप्शन सी सॉल्यूशन कांट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी इज डोंट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जब हम सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर नहीं करता। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 2 सेकंड है आपके पास। Then the incorrect statement is correct option is A, that is solution is a multi-phase system। इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पहली बात तो होता क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमारे पास जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि उसके अंदर क्या होती है डिसॉल्व हो जाती है या फिर उसके अंदर क्या करते हैं मिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है इसमें मल्टीफेज सिस्टम की वजह उसके अंदर अलग अलग फेजेस प्रेजेंट हो तो उसको तो हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी हमारे पास प्रो। देन आ जाता है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर। जब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम होमोजेनस भी पढ़ते हैं हाइड्रोजेनस भी पढ़ते हैं। तो होमोजेनस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जो क्या करते हैं एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और उसके अंदर कुछ सेपरेट नहीं दिखता। सेपरेट मान लो कि हमने जैसे कि पानी के अंदर क्या है सोल्ट डाला, ठीक है, तो वो क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं होमोजेनस मिक्सचर बोल देते हैं। कांट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन कि भाई इसको हम क्या नहीं कर सकते सेपरेट, कांट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन कि भाई फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक सॉल्यूशन को नहीं कर सकते। देन इट डोंट स्कैटर बीम ऑफ लाइट कि ये बीम ऑफ लाइट जो होती है उसको स्कैटर नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। इसका ऑर्डर क्या होगा, ए है डाइल्यूट, बी है कंसंट्रेटेड, सी है सैचुरेटेड एंड डी है सुपर सैचुरेटेड। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा कि किसके अंदर क्या होती है कंसंट्रेशन ज्यादा होती है देन किसके अंदर कम होती है, उस वे में लेके चलेंगे हम। 2 सेकंड है आपके पास। देन जब हम कंसंट्रेशन के अंदर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होता है, सुपर सैचुरेटेड के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास सैचुरेटेड, देन आ जाता है कंसंट्रेशन एंड देन आ जाता है हमारे पास डिल्यूटेड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास कंसंट्रेटेड होता है। तो फर्स्ट पे क्या आएगा डी, देन आएगा सी, देन आएगा बी एंड देन आएगा ए। तो डी सी बी ए किससे है, ये सबसे ज्यादा डी में, देन सी में, देन बी में एंड देन ए में। देन करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसके बाद है एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं तो उसका एग्जांपल क्या है, तो करेक्ट आंसर इज फोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास सॉल्ट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टाइप। इस सॉल्ट वाटर की जब हम बात करते हैं तो ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गैस इन लिक्विड, देन है लिक्विड इन लिक्विड, देन है सॉलिड इन लिक्विड एंड देन है लिक्विड इन सॉलिड। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ये है हमारे पास सी, जो कि है सॉलिड इन लिक्विड। अब ये कैसे हुआ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट वाटर। जब हम सॉल्ट वाटर की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमको पानी के अंदर नमक चाहिए, नमक वाला पानी चाहिए तो पानी के अंदर नमक डालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया सॉल्ट को हमने मान लो एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला, यहाँ पे पानी पहले ही प्रेजेंट था, ऊपर से हमने डाला इसके अंदर सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड में, और वाटर क्या होगा हमारे पास लिक्विड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व हो रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। सॉल्व करेंगे इसको, मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा,
जहाँ पे हम मास परसेंटेज की बात करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या होता है 100। ठीक है, अब इसमें हम बात करें, अगर हम मास ऑफ सोल्यूट कितना था हमारा 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट था, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है सोल्यूट प्लस में सोलवेंट। तो 10 ग्राम ये था, 90 ग्राम ये था, टोटल कितना हुआ 100 ग्राम और इनटू में 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आया हमारे पास 10%। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then the next question is the unit in which ppm can be expressed as ppm is parts per million। ठीक है, तो इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास। देन डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यूनिट क्या होती है म्यू जी पर ml। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज। इन केस हम मोल फ्रैक्शन के केस में हम बात करते हैं तो हम लिखते थे XA प्लस में XB इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसने डायरेक्ट पूछ रहा है ऑल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म डज नॉट अफेक्ट विद चेंज इन टेंपरेचर। इनमें से ऐसा क्या है कि जहाँ पे हम टेंपरेचर को बढ़ा देंगे तो टर्म के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। देन करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मोलैलिटी। क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास केजी के अंदर हम बात करते हैं, बाकी में हम क्या करते हैं वॉल्यूम के केस में बात करते हैं। तो इन केस अगर लिक्विड में होगा तो अगर हम उसको हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हमारा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, इसको अफेक्ट कर देगा। इसी के केस में अगर मोलैलिटी के केस में जो हम बात करते हैं तो केजी के अंदर होगा जो कि इसको अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन। ये क्या करती है, किसके ऊपर हमारे पास डिपेंड करती है। तो दो सेकंड है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन इज नेचर ऑफ द गैस, सेकंड ऑप्शन इज टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन इज प्रेशर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। देन द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये क्या करती है, नेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी करती है और टेम्परेचर पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास मास ऑफ ए सर्टेन गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये किसके, इनमें से चार ऑप्शन में से किसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन इज प्रेशर, थर्ड ऑप्शन इज ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन इज कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देन द करेक्ट आंसर इज प्रेशर। ये क्या होती है, प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट वेपर प्रेशर। किसके पास क्या है, सबसे कम वेपर प्रेशर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, देन सेकंड ऑप्शन इज प्योर इथेनॉल, थर्ड ऑप्शन इज इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन एंड fourth option is all have same vapor pressure. Then the correct option is salt water solution जिसके पास क्या होता है, least vapor pressure present है। Then the next question is according to Raoult's law at a given temperature for a solution of volatile liquid the partial pressure of each component of the solution directly proportional to its solution। तो क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं जब किसी गिवन टेम्परेचर पे तो सॉल्यूशन के केस में वोलेटाइल लिक्विड के अंदर हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट जो होगा वो किस चीज़ के सॉल्यूशन के अंदर किस चीज़ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 2 मोल नंबर, ऑप्शन नंबर 3 मोलैरिटी एंड ऑप्शन नंबर 4 that is normality। and the correct answer is option number A, that is mole fraction। next question पे चलते हैं। then the next question is the vapor pressure of a liquid in pure state is। जब हम प्योर स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर है 50 mmHg।
ठीक है। दैट इन सॉल्यूशन स्टेट के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 40 mmHg। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास जो चीज़ हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और जो चीज़ हमारे पास क्या है प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम लिखेंगे नीचे। ऐसे ही निकालते हैं मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड प्योर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, इसके अंदर 0.50 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then the next question is which of the following is not true about the road flow। जहाँ पे हम रोड फ्लो के बारे में बात करते हैं तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है या फिर नॉट ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज एप्लीकेबल टू ओनली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेबल है फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये भी ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास कि ये एप्लीकेबल है फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो हो जाएगी गलत हो जाएगी या फिर नॉट ट्रू हम बोल देंगे। देन ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकता। ठीक है, देन द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then the next question is which of the following solution जो कि ओबे करते हैं रोड्स लॉ को at almost all concentration range, इस सब concentration range पे क्या करता है, इसको ओबे करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास आइडल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज नॉन आइडल पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन नंबर 3 नॉन आइडल नेगेटिव डेविएशन एंड ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज option number 1 that is ideal solution। The next question is which of the following are true for ideal gas solution। option number 1 that is del H mix is equal to 0, then है del V mix is equal to 0, then है PA is equal to PB and last option is both A and B। then the correct answer is both A and B। रीजन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डेल एच मेक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल वी मिक्स इज इक्वल टू 0, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास करेक्ट है फॉर द ट्रू आइडल गैस सॉल्यूशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज सोल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट, थर्ड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन and the last option is solution। then the correct option is option number C that are number of moles of solute in solution। then the next question is which of the one is not a colligative property, इनमें से क्या है जो कि एक colligative property नहीं है। option number A that is vapor pressure, option number B that is osmotic pressure, option C that is elevation in boiling point and option D that is lowering in freezing point and the correct option is option number A vapor pressure, that is vapor pressure is not a colligative property and the other three is a colligative property। then the next question is question number 19 is in vapor pressure of pure solvent is P naught and that of in solution विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज पी। जहाँ पे हमारे पास क्या है प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको हम शो करते हैं पी नोट से, देन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जहाँ पे बात करता है वहाँ पे हम यूज करते हैं पी। देन विच ऑफ द रिलेशनशिप इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज पी नोट पी इज ग्रेटर देन पी नोट, देन पी नोट इज ग्रेटर देन पी, देन पी इज इक्वल टू पी नोट एंड डी ऑप्शन इज कांट बी प्रेडिक्टेड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पी नोट इज ग्रेटर देन पी, इन विच सोल्यूएंट के केस में हम बात करते हैं सोल्वेंट इज ग्रेटर देन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द केस ऑफ वेपर प्रेशर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 एट बॉइलिंग पॉइंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस वेपर प्रेशर एट लिक्विड इज, देन द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड ऑप्शन इज स्मॉलर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड ऑप्शन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डबल टू द एटमॉस्फेरिक pressure
and the correct option is C, that is equal to the atmospheric pressure in the case of boiling point under the normal conditions. Then the next question is, which of the following relation is true for the water? That is question number 21. ये इसमें से कौन सा रिलेशन जो है हमारा ट्रू है फॉर द वाटर? यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो KF है हमारा इक्वल टू है KB, देन है KF इज ग्रेटर देन KB, देन है KF इज स्मॉलर देन KB एंड नन ऑफ दीज. Then the correct option is KF is greater than KB. ठीक है. Then the next question is, the passage of a solvent across a semi-permeable membrane because of the concentration difference is called. The first option is evaporation, second option is diffusion, third option is hydration, and the fourth option is osmosis. इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये. The concentration terms, that is the correct option is osmosis. And the next question is question number 23. The question is, osmosis involved in. The first option is excretion of urine, second one is interchange of nutrient and waste in tissue and surroundings, third option is both case के अंदर, and the fourth option is evaporation of liquid. And the correct option is C, which are excretion of urine and interchange of nutrient and waste in tissue and surroundings. And the C option is correct. क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या है, M1 is equal to normal molar mass, M2 is equal to abnormal molar mass of an electrolyte in a solution state. Ventov factor I is given as. जो Ventov factor हम निकालते हैं तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? A option is I is equal to M1 by M2, B is equal to I is equal to M2 by M1, C option is I is equal to M1 plus M2, and the D option is M1 minus M2. Then the correct option is option number A, which are I is equal to M1 upon में M2. ये हम इसको कैसे निकाल सकते हैं Ventov factor को? I is equal to normal molar mass upon में abnormal molar mass. That is the formula for calculating the Ventov factor. And the next question is question number 25. The degree of dissociation, जिसको हम शो करते हैं अल्फा से. इफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम बात करते हैं तो हम शो करते हैं AXBY इज रिलेटेड टू Ventov factor. I बताना है हमको by the expression. Then the first option is alpha is equal to I minus 1 upon में x plus y minus 1. B option is alpha is equal to I minus 1 upon में x plus y plus 1. C option is alpha is equal to x plus y minus 1 upon में I minus 1. D option is alpha is equal to x plus y plus 1 upon में I minus 1. Then which of the following is correct? Then the correct option is option number A, in which alpha is equal to I minus 1 upon में x plus y minus 1. The next question is question number 26, in which question is, which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure. ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आ जाता है हमारे पास? ऑप्शन ए है मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन बी है पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन सी है मास परसेंटेज एंड ऑप्शन डी है मोलैरिटी. आपका आंसर पहले कमेंट करेंगे. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच आर मोल फ्रैक्शन. अभी मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या
क्या होता है, हम लेके चलते हैं किसको, पार्शियल प्रेशर को, और पार्शियल प्रेशर को हम कैसे लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH, और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। इसी के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जो ये मोल फ्रैक्शन है हमारे पास रिलेटिंग करता है कंसंट्रेटेड टू सॉल्यूशन, इससे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद the next question is question number 27, the concentration of pollutant in parts per million that has been measured at 450 mg per 150 kg of sample। तो इसके अंदर हमको क्या बताना है, द कंसंट्रेशन बतानी है पोल्यूटेंट की इन ppm, जो इसने मेजर की थी 450 mg पर 150 kg ऑफ सैंपल इज। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि हमारे पास जो सैंपल है उसका वैल्यू कितनी है पोल्यूटेंट की, 3 पार्ट्स पर मिलियन है, 6 पार्ट्स पर मिलियन है, 3000 ppm है या फिर 330 ppm है। सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26 आई होप सबका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए जब हम बात करें, जहाँ पे इसने हमको बोला है 150 kg, जहाँ हमने लिखा 150 kg, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू में 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इनकेस हम इसको क्या करते हैं, ग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास 450 mg। अब 450 mg को जब हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो 10 की पावर थी उसको -3 लिख सकते हैं, 450 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, दोनों क्या हुए, ग्राम के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो गए। अब हमको बात करनी है, हमको बोल रहा है पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, ppm। ppm के अंदर हम जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 450 इंटू में 10 की पावर -3 अपॉन में 15 इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में, जहाँ पे हम ppm के लिए बात करते हैं हम लिखते हैं 10 की पावर 6। ठीक है, आगे जब हम इसको कट करेंगे यहाँ पे तो हम इसको कैसे कट कर सकते हैं, 15 30 4 थी, ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगी हमारे पास, -4। ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या बचेगा, यहाँ से पावर आई हमारे पास क्या 2, यहाँ पे क्या थी -3, 2 -3 क्या हो जाए -1, तो 30 इंटू में 10 की पावर -1 करेंगे तो क्या हो जाए 3। क्या हुआ, आंसर क्या है 3 ppm, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट इज 3 ppm। And the next question is question number 28, in which how many moles of HCl are present in 35.5 ml of a 0.20 m solution? Option is 0.236 mole, option B is 0.178 mole, option C is 0.974 mole, option D is 0.0071 मोल। सॉल्व करेंगे इसको। जहाँ पे हम बात करते हैं 1000 ml के लिए,
हमारे पास क्या है 0.2 मोल प्रेजेंट है, ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे 1 ml के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन में 1000। ठीक है, अब इसने बोला है हमारे पास 35.5 ml के लिए निकालो। 35.5 ml इज इक्वल टू 0.2 अपॉन में 1000, इधर था उसको उधर ले जाएंगे, देन इसको सोल्व कर देंगे एंड द करेक्ट आंसर इज डी 0.0071 मोल। Then the next question is question number 29, in which person are medically considered to have lead poisoning if they have a concentration of more than 10 mg of lead per deciliter of blood. Concentration in ppb, that is parts per billion, is option number A, that is 1000, option B 100, option C 10 and option D is 1. इसके केस में हमको क्या दिया, इसने जो लेड था हमारे पास दैट इज 10 mg इन डेसीलीटर के अंदर हम क्या करते हैं बात करते हैं। ठीक है, कि इसने क्या किया था हमको डेसीलीटर के अंदर टर्म दिया ऑफ लेड पर डेसीलीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसी को ही अगर हम अलग फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.1 लीटर ऐसा कुछ कि क्या है हमारे पास 0.1 लीटर के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 10 mg के अंदर प्रेजेंट है इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें 100 ml ब्लड हैज लेड, अगर इन केस हम बोलते हैं कि 100 ml ब्लड के पास क्या है लेड है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पहली बात तो 10 mg की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करें पार्ट्स पर मिलियन के लिए तो हम इसको क्या से लिख सकते हैं 10 की पावर -6। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर -5 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 10 की पावर 9 ml ब्लड हैज लेड। इन केस हमारे पास जो 10 की पावर 9 ml ब्लड है हैज लेड, उसके पास क्या है लेड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 10 की पावर -5 इंटू में 10 की पावर 9 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 4 अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 100। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 100। And the next question is question number 30, in which the question is match the following, जिसके अंदर जब हम बात करते हैं मास परसेंटेज की, जब मास परसेंटेज बोलते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। जब हम वॉल्यूम परसेंटेज के लिए बात करते हैं तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए। जब हम मोल फ्रैक्शन के लिए बोलते हैं तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी के लिए जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मास के अंदर, जब हमारे पास नीचे की तरफ क्या होगा मास प्रेजेंट होगा, और जो हम मोलैरिटी के लिए बात करते हैं तो हम लिखते हैं जब हमारे पास नीचे की तरफ क्या होगा वॉल्यूम प्रेजेंट होगा। इसके अंदर मेजर पॉइंट आ जाता है कि जब मोलैरिटी के लिए बात करते हैं ना तो मोलैरिटी हमारी क्या होती है, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो मोलैरिटी है वो क्या होती है अफेक्ट हो जाती है।